देश भर में बसंत पंचमी के पावन पर्व की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर आस्था का जन सैलाब दिखाई दे रहा है। लोग सुबह से ही पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और आस्था की डुबकी भी लगाते हुए नजर आए। अलग अलग जगहों पर, चाहे बात प्रयागराज की करें, महाकुंभ में जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए और उनके अलावा हरिद्वार समेत अन्य जगहों पर भी आस्था की डुबकी लोगों ने लगाई है और अभी तक भी इसी तरह से लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने मां सरस्वती की पूजा की है, आराधना की है, ज्ञान की देवी की उपासना करते हुए दिखे हैं भक्तजन। दो तस्वीरें आप देखिए, एक हरिद्वार की तस्वीर है और एक प्रयागराज की। प्रयागराज में क्योंकि महाकुंभ भी वहां पर चल रहा है तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन प्रयागराज के अलावा भी अन्य स्थानों पर लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और बसंत पंचमी के पावन पर्व के मौके पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए लोग। बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है ये भी आपको बता देते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना इस दिन की जाती है और पीले रंग के वस्त्र पहनने का भी महत्व है इस दिन। किसी भी शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त बसंत पंचमी का दिन सरस्वती पूजा और श्री पंचमी के नाम से भी इस पर्व को मनाया जाता है। आज बसंत पंचमी का पर्व है। बसंत ऋतु की पंचमी तिथि को मां सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं उनके प्रकट उत्सव को मनाया जाता है और मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है। हमारे साथ प्राचीन देवी मंदिर के आचार्य जी हैं, सोनू शास्त्री जी, उनसे बात कर लेते हैं। आचार्य जी, क्या कुछ महत्व है आज के दिन का, क्या कुछ पूजा विधान रहता है मां सरस्वती की पूजा? सुबह से ही 4 बजे से यहाँ भीड़ शुरू हो गई है और माँ सरस्वती की पूजा भी होती है और दर्शनार्थी बहुत ज्यादा वो हो रहे, प्रयागराज भी जा रहे हैं। तो आज का अबूझ मुहूर्त भी है। आज के मुहूर्त से जैसे देवउठनी एकादशी का होता वैसे ही बसंत पंचमी का मुहूर्त माना गया है। इसमें आप कुछ भी बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हो और मांगलिक कार्य की शुरुआत भी आज से ही हो गई है। बिल्कुल, देखिए मांगलिक कार्यों की शुरुआत आज से हो गई है, लेकिन पूजा अर्चना क्या कुछ अलग रहती है कि मां सरस्वती को जो अति प्रिय है कि किस तरह से उनकी आराधना कर सकते हैं? माँ को भोग भी प्रिय है और जैसे पूजा अर्चना होती, जैसे गंध पुष्प अक्षत से जैसे पूजा होती है वैसे सरस्वती माँ की पूजा भी होती है। सामग्री चढ़ा सकते हो, फूल वगैरह है, नैवेद्य है, मिष्ठान है, जो भी माँ को प्रिय होता सरस्वती मैया को वो भोग आप लगा सकते हो। आज के दिन एक ये कहा जाता है कि पीले रंग का विशेष महत्व है क्योंकि बसंत ऋतु है, हर तरफ जो है खुशहाली है। तो माँ सरस्वती को भी क्या कुछ पीले इस तरह के वस्त्र भोग दान किस तरह से अर्पित कर सकते हैं? पीले वस्त्र हैं और भी है, पीले जो भी है माँ को सरस्वती को दान किया जाता है। वैसे तो पीला वीरवार को होता है और उसके बाद सरस्वती माँ का जो पीला वस्त्र है वो दान कर सकते हो और जो भोग में लगाया जाता है, जो मिष्ठान में जो भी है पीला ही होता है। तो बिल्कुल देखिए, आज माँ शारदा जो आज प्रकट हुई थी उनके उत्सव को आज पूरा देश धूमधाम से मनाया जा रहा है। बसंत ऋतु के आगमन के पंचवें दिन ये विशेष महत्व का दिन होता है और आज दिन भर इसी तरह से करनाल जिले के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना होगी। शाम को मां सरस्वती के जागरण का भी आयोजन किया जाएगा। तो इसी तरह से धूमधाम रहेगी और मां सरस्वती जो ज्ञान की देवी है उनका आशीर्वाद करनाल के लोग ले रहे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बसंत पंचमी के मौके पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि इस उल्लासपूर्ण अवसर तथा विद्या और ज्ञान से जुड़े इस त्योहार पर मैं सभी देशवासियों के लिए सुख समृद्धि तथा विद्या विवेक की कामना करती हूँ। मां सरस्वती से मेरी प्रार्थना है कि वह भारत को विश्व के ज्ञान केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि सभी देशवासियों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।